गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। 11th क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक 9 लेक्चर अपलोड हो चुका है और आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 देखेंगे। देखिए लेक्चर नंबर 10 में हम ट्रिग्नोमेट्री में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है कंपाउंड एंगल। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंपाउंड एंगल का मतलब क्या होता है ना। कंपाउंड एंगल किसे कहा जाता है? तो देखिए कंपाउंड एंगल का मतलब होता है सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर देन टू एंगल्स नोन एज कंपाउंड एंगल। इसका मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक एंगल का जोड़ या घटाव उसे हम लोग कंपाउंड एंगल कहते हैं। दो से अधिक एंगल का जोड़ या घटाव उसे हम लोग कंपाउंड एंगल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3 एंगल्स है, ए बी और सी 3 एंगल्स है, तो ए और बी को हम ऐड करने जा रहे हैं, a प्लस बी मिलेगा। तो जो a प्लस बी है ये आपका कंपाउंड एंगल कहलाएगा। क्योंकि देखिए ये 2 एंगल का जोड़ है, तो 2 एंगल का जोड़ है, इसका मतलब कि ये कंपाउंड एंगल है ना। ये अगर घटाते हैं a माइनस बी करते हैं तो ये 2 एंगल का घटाव है, कंपाउंड एंगल इसे कहेंगे। 3 एंगल भी हो सकता है, ये 3 एंगल का जोड़ है, ये कंपाउंड एंगल इसे बोलेंगे। जोड़ घटाव दोनों एक साथ भी रह सकता है, ये भी आपका कंपाउंड एंगल है ना। तो कंपाउंड एंगल का मतलब हो गया कि 2 या 2 से अधिक एंगल और उसके बीच में जोड़ या घटाव का साइन रहेगा तो हम लोग कंपाउंड एंगल कहेंगे। देखिए अब हम लोग कंपाउंड एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने जा रहे हैं ना। कंपाउंड एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखिए आपको कुछ फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, जैसे साइन ए प्लस बी, ये कंपाउंड एंगल हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन, तो ये कंपाउंड एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसको कहेंगे, या साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी है ना, tan a प्लस बी, फिर आएगा आपका tan a माइनस बी। हम आपको अभी 6 फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। पहले इतना फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर आपको आगे बताएंगे। देखिए sin a प्लस बी का फॉर्मूला, तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। ये फॉर्मूला आपका sin a प्लस b का होता है। अभी आप जो फॉर्मूला केवल लिखते जा रहे हैं उसको देखते जाइए। हम आपको एक एक करके 6 फॉर्मूला अभी प्रूफ करेंगे कि ये क्यों होता है। जैसे sin a प्लस b बराबर हम लिख दिए sin a cos b प्लस cos a sin b। ये फॉर्मूला कहां से आया है ना, इसको हम अभी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। पहले फॉर्मूला होता क्या उसे हम लोग जान लेते हैं, एक एक करके हम आपको सारे फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। तो पहला फॉर्मूला है sin a प्लस b, जो कि होता है sin a cos b cos a sin b। sin a माइनस b में sin a माइनस b रहेगा तो फॉर्मूला यही रहेगा, खाली प्लस के जगह पे माइनस आ जाएगा, तो बन जाएगा sin a cos b माइनस cos a sin b है ना। अब देखते हैं cos a प्लस b का, तो cos a प्लस b का में इसका होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। देखिए cos वाले में आप देख रहे होंगे कि अपोजिट हो रहा है, एंगल में प्लस का साइन है लेकिन जब फॉर्मूला लिखे तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, ये उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा।
हम आपको सब फॉर्मूला याद करने के लिए ट्रिक भी बताएंगे, आप इसका टेंशन नहीं लेंगे, आपको याद हो जाएगा। फिर cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं tan a प्लस b। तो tan a प्लस b में इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आपका फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का। tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। चलिए अब फॉर्मूला बताने जा रहे हैं tan a माइनस b का। देखिए अब समझिए tan a माइनस b। tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला आपका tan a माइनस b का होता है। ये दिख रहा है tan a माइनस b। अगला देखिए cot a प्लस b। cot a प्लस b का फॉर्मूला होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 और cot a प्लस cot b। यह आपका cot a प्लस b होता है। फिर सुनिए cot a माइनस b। तो cot a माइनस b का फॉर्मूला होता है 1 प्लस, या ऐसे लिखिए cot a इंटू cot b प्लस 1 और नीचे में cot b माइनस cot a, है ना। ये फॉर्मूला cot a माइनस b का होता है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए यहां पे हम आपको 8 फॉर्मूला बताए हैं। अब यही 8 फॉर्मूला पे आपका 2-3 लेक्चर का क्लास चलेगा। अब हम आपको इन फॉर्मूला को याद करने के लिए कुछ बता रहे हैं जिससे कि आप फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। जैसे देखिए sin a प्लस b या sin a माइनस b। तो sin के कंपाउंड एंगल में आप देखिए ये जो sin वाला फॉर्मूला है, sin वाले फॉर्मूला में आप देख रहे हैं कि sin cos का टर्म मिला जुला रहा है। sin cos है ना, sin a प्लस b। तो sin a cos b एंगल में प्लस है तो फॉर्मूला में भी यहां प्लस है। sin a cos b प्लस cos a sin b एंगल में माइनस है, फॉर्मूला में भी माइनस है। तो आप ध्यान रखिएगा कि sin का जो कंपाउंड एंगल है sin a प्लस b या sin a माइनस b, उसमें sin cos का टर्म मिला जुला आएगा। sin cos अब फिर sin cos का टर्म मिला जुला आएगा। अब cos वाले में आप देखिए cos का जो कंपाउंड एंगल है, cos का जो कंपाउंड एंगल है उसमें cos का टर्म पहले रहेगा और sin का टर्म बाद में रहेगा। आप देखिए cos a प्लस b का जो फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो आप देखिए कि पहले cos का टर्म है, अब बाद में sin का टर्म है। cos a माइनस b में भी आप देख रहे हैं पहले cos का टर्म है, अब बाद में sin का टर्म है ना। तो cos का कंपाउंड एंगल में ध्यान रखना है कि पहले होगा cos का टर्म, अब बाद में होगा sin का टर्म। और एक चीज जो खास ध्यान रखने वाला बात है, एंगल में यदि प्लस है तो फॉर्मूला में माइनस आ जाएगा और एंगल में माइनस है तो फॉर्मूला में प्लस आ जाएगा। ये cos में ऐसा होता है, cos में उल्टा होता है। एंगल में प्लस तो फॉर्मूला में माइनस, एंगल में माइनस तो फॉर्मूला में प्लस। ये cos में होता है।
साइन में जैसा एंगल में है वैसा ही फॉर्मूला में भी होता है। अब चलिए हम लोग tan वाले पे आते हैं। तो देखिए tan a प्लस b, tan a प्लस b है तो ऊपर में आपका tan a प्लस tan b, ऊपर में है सम tan a प्लस tan b और नीचे 1 माइनस tan a इंटू tan b। आप इसको ध्यान रखिएगा, एंगल में प्लस है तो ऊपर वाले साइन प्लस का और नीचे वाला साइन माइनस का। एंगल में प्लस है तो ऊपर वाले साइन प्लस का और नीचे वाला साइन माइनस का। tan a माइनस b में देखिए एंगल में माइनस है तो ऊपर वाला साइन माइनस का और नीचे वाला माइनस का उल्टा माइनस प्लस का है ना। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a इंटू tan b। फिर cot a प्लस b है ना, cot a प्लस b इसका फॉर्मूला होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 और नीचे cot a प्लस cot b। और cot a माइनस b का फॉर्मूला है cot a इंटू cot b प्लस 1 और नीचे में cot b माइनस cot a। आप इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे देखिए एंगल में a माइनस b है लेकिन यहाँ पे नीचे देखिए तो cot b माइनस cot a है। एंगल में a माइनस b लेकिन यहाँ पे cot b माइनस cot a है, तो ये ध्यान रखिएगा। a माइनस b है तो यहाँ b माइनस a आता है। अगर यहाँ p माइनस q रहेगा तो यहाँ q माइनस p आएगा। यहाँ अल्फा माइनस बीटा रहेगा तो यहाँ बीटा माइनस अल्फा आएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अभी जो 6 फार्मूला पढ़े, सॉरी अभी जो 8 फार्मूला पढ़े, एक एक करके हम सारे फार्मूला को आपको प्रूफ करने जा रहे हैं। और जो प्रूवमेंट अभी हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको शायद ही कोई टीचर बता पाएंगे। मतलब 90% टीचर कहीं प्रूफ बताते नहीं है, मतलब 90% टीचर जो है प्रूफ बताते नहीं है। वो आपको फॉर्मूला लिखवा देंगे, क्वेश्चन बनवा देंगे, काम हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको जो भी फॉर्मूला बताएंगे, पूरे मैथमेटिक्स में जो भी फॉर्मूला बताएंगे, आपको एक एक फॉर्मूला को प्रूफ करके दिखाया जाएगा। तो हम लोग एक एक करके सारे फॉर्मूला को प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो फॉर्मूला पढ़े थे sin a प्लस b इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b, ये फॉर्मूला अभी पढ़े थे। ये दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। यस, ये वाला sin a प्लस b इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। अभी हम ये फॉर्मूला आपको लिखवाए हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला आता कहां से है। तो देखिए प्रूफमेंट एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत जबरदस्त प्रूफमेंट है ना। जो भी समय लगेगा बस केवल इसी में समय लगेगा, इसके बाद जो 7 फॉर्मूले का प्रूफ करेंगे वो तुरंत हो जाएगा। जो समय लगेगा इसमें लगेगा, इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। देखिए हम करते क्या है, एक रे ले लिए, यह हो गया आपका रे ओ एक्स, यह एक रे हो गया ओ एक्स। एक और रे ले लिए ओ वाई, और यह रे जो है इन दोनों रे के बीच का जो एंगल है उस एंगल को हम नाम दे दिए ए। मतलब दोनों रे के बीच जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम नाम दे दिए ए। एक और रे लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक और रे बनाते हैं ओ जेड, और इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है इसको हम नाम दे दिए बी। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। हम आपसे पूछेंगे भाई टोटल एंगल कितना बन रहा है, टोटल एंगल कितना बन रहा है, तो आप बोलेंगे कि ए प्लस बी। ये टोटल एंगल हो गया ए प्लस बी।
नीचे एंगल ए, ऊपर एंगल बी, तो टोटल एंगल हो गया आपका ए प्लस बी। अब देखिए, अब हम करते क्या है कि ओजेड पे हम एक पॉइंट ले लिए P, ओजेड पर एक पॉइंट ले लिए P और इस P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दोनों रे पर, OX पे भी और OY पे भी। तो इस P पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन द रे OX। ये परपेंडिकुलर का नाम दे दिया हम PM। इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये हो गया आपका PN, है ना। P पॉइंट से दोनों पे परपेंडिकुलर डाल दिया। और समझिए, ये जो आपका पॉइंट N है, इस पॉइंट से PM के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। देखिए, ये जो आपका पॉइंट है N, इस पॉइंट से PM के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये कंस्ट्रक्शन आपको ध्यान रखना है। बात समझिए, सबसे पहले हम क्या किए कि OZ पर एक पॉइंट लिए P, अब P पॉइंट से OY पे परपेंडिकुलर डाले PN, फिर P पॉइंट से OX पे परपेंडिकुलर डाले PM। फिर देखिए, ये जो पॉइंट N है, यहां से परपेंडिकुलर डाले आपका PM पे, इसको कुछ नाम दे दीजिए। चलिए, इसको हम Q नाम देते हैं, है ना। अब आपको थोड़ा यहाँ पे ज्योमेट्री समझना होगा। जैसे देखिए, यहां पे ये वाला एंगल है A, तो ये एंगल A है, तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये वाला एंगल भी A हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, इतना ज्ञान आपको होगा। ये एंगल A है, तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये वाला भी हो जाएगा एंगल A, और ये वाला एंगल A हुआ, तो ये जो एंगल है ये हो जाएगा 90 माइनस A। चूंकि देखिए, इधर आपका परपेंडिकुलर है, माने 90 डिग्री है, तो इधर 90 डिग्री है, तो ये भी आपका टोटल 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री टोटल होगा, जिसमें से ये वाला हो गया एंगल A, तो ऊपर जो एंगल बच रहा है ये हो गया आपका 90 माइनस A। ये एंगल हो गया 90 माइनस A, और जब ये एंगल 90 माइनस A है और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये एंगल निकालिएगा, तो ये वाला आपका एंगल A हो जाएगा, है ना। आप इसको समझ रहे होंगे, एक दो बार अपने सोचिएगा कैसे कैसे हुआ। इसको हम मिला देते हैं। चलिए, अब आप ध्यानपूर्वक समझिएगा जो हम करने जा रहे हैं। देखिए, हम फॉर्मूला लाना चाहते हैं साइन A प्लस B का। तो आप सोचिए कि A प्लस B किस राइट एंगल ट्रायंगल में मिलेगा। इस फिगर में बहुत सारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन हम वो राइट एंगल ट्रायंगल चुनेंगे जिसमें A प्लस B हो। तो देखिए, A प्लस B आपका ये वाला टोटल एंगल है A प्लस B, तो हम ऐसा राइट एंगल चुनेंगे ट्रायंगल जिसमें ये वाला एंगल आता हो। तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा PMO। ध्यान दीजिए, PMO। हम इस ट्रायंगल को चुन लिए। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ना PMO, इस ट्रायंगल में आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये जो ट्रायंगल हम शो कर रहे हैं, ट्रायंगल PMO, आप इसमें एकदम ध्यानपूर्वक देखिए। साइन A प्लस B, ये एंगल हुआ आपका A प्लस B।
देखिए साइन ए प्लस बी, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर होता है एंगल के सामने। तो a प्लस बी के सामने कौन है? PM है, PM। तो PM हो गया परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कौन होता है? 90 डिग्री के सामने OP। ये हम लिख दिए साइन A प्लस बी। और एक चीज ध्यान रखना है कि ये किस ट्रायंगल में लिखे हैं। ये जो साइन A प्लस बी हम लोग लिखे हैं किस ट्रायंगल में लिखे हैं? तो इन ट्रायंगल PMO, इस ट्रायंगल में हम लोग चल रहे हैं, तो साइन A प्लस बी लिख दिए। अब देखिए ये जो PM है, PM को हम लिख सकते हैं PQ प्लस QM। PM को लिख सकते हैं PQ अब प्लस QM। तब PM की जगह पे लिख दीजिए, देखिए साइन A प्लस बी इक्वल टू PM को लिख दिए PQ प्लस QM बटा OP। अब हम यहां पे सेपरेट करने जा रहे हैं, तो PQ बटा OP आप प्लस QM बटा OP ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया आपका साइन A प्लस बी। अब आप देखो तो अच्छा एक चीज और इसमें करना है, ये जो पॉइंट N है, N पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दीजिए OX के ऊपर। ये जो पॉइंट N आप देख रहे हैं, इस पॉइंट से इस रे पर परपेंडिकुलर डाल दिए और इसको कुछ नाम दे दिए। चलो भाई अब इसको नाम दे दिए R। अब देखिए तो जहां पे QM है, QM, तो QM के जगह पे हम NR लिख सकते हैं। आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि QM का वैल्यू किसके बराबर है? NR के बराबर है। तो जहां पे आप QM देख रहे हैं ना, वहां पे हम NR लिख सकते हैं। तो देखिए साइन A प्लस बी इक्वल टू, इसको कुछ नहीं करना है, PQ बटा OP आप प्लस, ये जो QM आप देख रहे हैं, QM की जगह पे NR, तो NR और नीचे में OP। ये QM को हम चेंज कर दिए। अब देखिए फिर यहां पे समझिए साइन A प्लस बी इक्वल टू PQ बाई OP है। इसमें हम अपने से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। PQ बाई OP है, आपको पता है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है, तो हम अपने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए PN, ऊपर PN नीचे भी PN, ये हम काम अपने से कर दिए। तो PQ बाई OP था, फिर प्लस है, प्लस लिख दीजिए NR बाई OP, इसमें भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो अपने से हम OR ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, OR ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अभिनंदन जी देखते रहिएगा कौन हम लोग। अब देखिए इसको थोड़ा हम अरेंज कर लेते हैं, तो इसको लिख देते हैं PQ, इस PN को यहां पे ला देते हैं PQ बाई PN इनटू PN बाई OP। हम ऐसे अरेंज करते हैं प्लस NR बाई OP, सॉरी यहां भी अरेंज कर दीजिए
ओ आर को पहले लिख दीजिए, एन आर बाई ओ आर इंटू ओ आर बाई ओ पी, ये अरेंज कर दीजिए। ये आपका हो गया साइन ए प्लस बी इक्वल टू, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद आपको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। देखिए हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं ना पी क्यू एन, हम इस ट्रायंगल को बाहर निकाल के बनाते हैं। आप देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू एन, आप इस ट्रायंगल में देखेंगे हम इस ट्रायंगल को बाहर निकाल के बनाते हैं। आप देखिए यहां पे है P, ये Q, ये N, और यहां पे देखो एंगल A है, ये है आपका एंगल A। तो आप देखो तो PQ जो है, PQ को हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। IPN क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। तो अगर cos थीटा लिखेंगे तो बेस बाय हाइपोटेनस। तो यदि हम cos A लिखते हैं तो B बाई H, और B मतलब बेस कितना है PQ, H कितना है PN। ये जो PQ बाई PN आप देख रहे हो, इसके जगह पे cos A लिख देंगे। फिर सुनिए PN बाई OP, इसके लिए हम ट्रायंगल लेते हैं, हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। देखो पी ओ एन, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं पी ओ एन, ध्यानपूर्वक देखिए पी ओ एन, आप इस ट्रायंगल को अच्छी तरह देखिए पी ओ एन, यहां पे आपका 90 डिग्री बन रहा है ना। इस ट्रायंगल को हम बाहर निकाल के बनाते हैं। देखो इस टाइप का है ना, यहां पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एन के पास। ये हो गया P, ये हो गया O, और देखो यहां पे आपका है एंगल B। तो आप देखिए तो PN, एंगल B के सामने वाला, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, जिसको कि P लिखते हैं, और 90 डिग्री के सामने OP, ये हो गया हाइपोटेनस। तो यदि हम साइन B लिखते हैं P बाई H, तो यहां P का मतलब क्या हो गया PN, और H मतलब हाइपोटेनस OP। तो जो PN बाई OP देख रहे हैं, उसके जगह पे साइन B लिख देंगे। अब हम इसको मिटा रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके पहले इतना नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से, तब आगे समझिएगा। हम मिटाने जा रहे हैं। अब देखिए, अब हम ट्रायंगल लेते हैं, ONR। हम इस ट्रायंगल पे ध्यान देंगे। इन ट्रायंगल ONR, इन ट्रायंगल ONR, इसको हम बाहर बनाते हैं। ऐसा है, यहां पे आपका O है, N है, और ये हो गया R, और यहां पे 90 डिग्री, और ये वाला एंगल आपका A है ना, ये वाला एंगल कितना है A है। अब देखिए एंगल A के सामने NR, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और 90 के सामने ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो यदि हम लिखते हैं साइन A बराबर P बाई H, तो P का मतलब हो जाएगा NR, और H का मतलब हो जाएगा ON। अब देखिए, अब हम लेते हैं ट्रायंगल। अब देखिए, अब हम ट्रायंगल लेते हैं
OR by OP, OP, OR, अच्छा OP, ये पॉज करिए जल्दी। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ ये है कि यहाँ जो डिवाइड किए हैं ये आपका ON से डिवाइड करना होगा। ON से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तब जाके हो पाएगा। ON से डिवाइड किए, अब ON को यहाँ मिला दीजिए, NR by ON into ON by OP, है ना, ON by OP। इसको आप देख लीजिएगा, गर्मी का वजह है इतना मिस्टेक होते रहता है। ON से डिवाइड कर लिए, ON से डिवाइड मल्टीप्लाई। अब देखो NR by ON, तो NR by ON आपका साइन A हो गया। अब हम आपका ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल PON, इन ट्रायंगल PON, PON, तो आप ट्रायंगल PON को समझिए। तो ट्रायंगल PON इसको हम बनाते हैं फिर से। देखिए ये है आपका ट्रायंगल PON और यहां पे है एंगल B। देखिए तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो cos B लिखना है, B by H। तो यहाँ B का मतलब क्या हो गया, ON, H का मतलब क्या हो गया, OP। तो ON by OP के जगह पे हम cos B रख देंगे। अब आपको क्या करना है कि देखिए वो जो फर्स्ट इक्वेशन लिखा हुआ है उस पे आप ध्यान से देखिएगा, है ना। अब इस फिगर को हम मिटा भी सकते हैं, आप फिगर को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। हम इस फिगर को मिटाने जा रहे हैं। देखिए जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 1 साइन A प्लस B इक्वल टू, देखिए PQ बटा PN। तो PQ बटा PN को हम क्या लिखेंगे, cos A लिखेंगे। PQ बटा PN को cos A लिखेंगे, ये हो गया cos A। PN बटा OP, तो PN बटा OP को क्या लिखेंगे, sin B लिखेंगे, sin B लिख दिए। फिर प्लस है, प्लस लिख दिए। अब देखो NR बटा ON, तो NR बटा ON को क्या लिखेंगे, तो NR बटा ON के जगह पे sin A लिखेंगे, तो sin A लिख दिए। फिर देखिए ON बटा OP, तो ON बटा OP को क्या लिखेंगे, cos B लिखेंगे, cos B। तो यही आपका फॉर्मूला हो जाता है sin A प्लस B इक्वल टू, देखिए sin A cos B अब प्लस cos A sin B, है ना। ये जो डेरिवेशन हुआ, आप इस डेरिवेशन को एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार 4 बार देखिए और अपने से डिराइव करने का कोशिश करिए। ढेर टीचर लोग ये बोलकर निकल जाते हैं कि डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझिए मैथ्स का असली मजा डेरिवेशन नहीं है ना। जब तक आप फॉर्मूला का प्रूफ नहीं जानेंगे, आपको अंदर से संतुष्टि नहीं मिलेगा कि ये चीज लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं। इसलिए आपको एकदम डेरिवेशन पे कमांड कर लेना है और परफेक्ट में आपको 100% एक एक फॉर्मूले को डेरिवेशन किया जाएगा। चलिए अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं sin A माइनस B। इसका फॉर्मूला होता है sin A cos B माइनस cos A sin B। देखिए
तो साइन ए माइनस बी प्रूफ करना होगा, तो हम हेल्प लेंगे साइन ए प्लस बी का। अभी हम आपको प्रूफ करके दिखाए हैं, कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है। अब देखिए ये फॉर्मूला हम प्रूफ कर चुके हैं और ये हम लाना चाहते हैं, तो सोचिए हम करेंगे क्या कि जहां बी है वहां माइनस बी रख देंगे, तो साइन ए माइनस बी बन जाएगा। यानी करेंगे क्या कि रिप्लेस बी बाई माइनस बी, बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दीजिए, तो हमें साइन ए माइनस बी मिल जाएगा। साइन ए प्लस जहां जहां बी है वहां वहां माइनस बी रख दीजिए। इधर भी देखिए कॉस बी है तो बी के जगह माइनस बी, प्लस कॉस ए साइन बी है तो बी के जगह माइनस बी। अब देखिए तो साइन प्लस माइनस माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए। देखो कॉस के आगे माइनस रहता है तो माइनस खत्म हो जाता है। ये हम आपको लेक्चर नंबर 9 में बताए थे कि अगर कॉस के आगे माइनस है तो माइनस खत्म हो जाएगा, फिर प्लस है प्लस लिख दीजिए कॉस ए। अब देखिए साइन के आगे यदि माइनस रहता है तो माइनस बाहर निकल जाता है। ये आपको पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 में बताए थे कि साइन के आगे माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाएगा। तो देखो प्लस है और ये माइनस जब बाहर आएगा तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस, ये माइनस आ गया बाहर, लिख देंगे साइन बी। तो ये फॉर्मूला है आपका साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी बराबर हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखिए हम 2 फॉर्मूला प्रूफ कर चुके हैं, अभी आपको 6 को फॉर्मूला और प्रूफ करना है। तो ये सब जो बाकी के 6 फॉर्मूला है ये सब छोटा छोटा डेरिवेशन है, 2-2 3-3 लाइन का है। तो 10 से 15 मिनट में ये कवर हो जाएगा। 10 से 15 मिनट में आपका अगले क्लास में हम आपको 10 से 15 मिनट में बाकी के 6 फॉर्मूला को प्रूफ कर देंगे, है ना। आप अपने से कोशिश करिएगा, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम अगले क्लास में 6 फॉर्मूला को प्रूफ कर देंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा, सब 2-2 मिनट का है ना। आज के लिए इतना है।